फिल्म का आगाज होता है रोज से, जो कि एक नर्स है। वो रोज की तरह हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी करने आती है। यहाँ रोज एक कपल को देखकर हर्ट होती है, क्योंकि ये लड़का रोज का एक्स है और उसके साथ उसकी न्यू गर्लफ्रेंड है। इसके बाद हम रोज को रूफ टॉप पर अकेले बैठे देखते हैं, जहाँ उसकी दोस्त सैंड्रा उसके पास आती है उससे मिलने। यहाँ हमें पता चलता है कि रोज की माँ बीमार रही है और उस पर उसके सिबलिंग्स की भी जिम्मेदारियां हैं। फिर जब रोज एटीएम की जानिब आती है, तो यहाँ बाहर एक मशकूक लड़का उसे फॉलो करता है। रोज अपना बैलेंस चेक करती है तो जीरो है। साथ ही वो स्ट्रेंजर रोज पर हमला कर देता है, उसे लूटने के लिए। रोज के पास कुछ नहीं होता उसको देने के लिए, तो वो स्ट्रेंजर रोज को अब्यूज करने लगता है। यहाँ लोग आ जाते हैं तो वो लुटेरा भाग जाता है। अब तक की कहानी से हमें यही अंदाजा होता है कि रोज ना सिर्फ फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार है, बल्कि इमोशनली और फिजिकली स्ट्रगल्स भी कर रही है। आगे देखते हैं कि रोज की कहानी में क्या क्या स्ट्रगल्स आती हैं। अब हम रोज को अपने घर पर देखते हैं, जहां वो एक स्टे इन प्राइवेट नर्स की जॉब देखती है विद 55,000 पे। घर में रोज की माँ, उसकी बहन और भाई मौजूद हैं, जिनकी जिम्मेदारी रोज पर है। अगली सुबह रोज उस जॉब पर जाने के लिए तैयार होती है। यहाँ इसकी माँ परेशान नजर आती है, क्योंकि रोज ने स्टे इन जॉब करनी है, वो भी एक मेल के साथ। रोज की माँ इसे प्रोटेक्शन के लिए रोजरी बीड्स देती है, तो रोज अपनी मंजिल के लिए निकल जाती है। सफर के दौरान रात हो जाती है और रात से सुबह। रोज अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो यहाँ एक कार आती है, जिसमें से एक औरत निकलकर रोज को ग्रीट करती है। ये है मिस माबेथ, जो रोज को मिस्टर पीटर के पास पहुंचाएगी। आप सोच रहे होंगे कि मिस्टर पीटर कौन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि रोज मिस्टर पीटर की ही केयर टेकर बनने जा रही है, जो कि एक रिटायर्ड यूएस नेवी ऑफिसर है। माबेथ रोज को मिस्टर पीटर की पैलेस तक ले आती है, जो कि काफी यूज है, क्योंकि ये कभी रेजॉर्ट हुआ करता था। मिस्टर पीटर के मैनेजर ने उसे धोखा दिया, तो मनी लॉस की वजह से ये रेजॉर्ट बंद हो गया। लेकिन मिस्टर पीटर यहीं रहता है, क्योंकि उसे पीस पसंद है। माबेथ रोज को इसके कॉटेज तक ले जाती है, जो बहुत रिलैक्सिंग है। फिर ये रोज को मिस्टर पीटर से मिलवाने ले जाने लगती है। मिस्टर पीटर के पेरेंट्स ओवरसीज ही मर गए थे। उसकी माँ फिलिपिनो थी और बाप अमेरिकन। इसके अलावा उसका कोई नहीं है। माबेथ यहाँ रेजोर्ट में वर्क करती रही है और अब वह मिस्टर पीटर का ख्याल करती है। मिस्टर पीटर डेमेंशिया पेशेंट है और उसे बीन्स और सीड से सख्त एलर्जी है। अब से रोज को यहीं रहना है, हालांकि यहाँ ना सिग्नल्स है और ना ही वाईफाई। फिर भी रोज इस खूबसूरत जगह रहने के लिए एक्साइटेड है। अब माबेथ रोज को मिस्टर पीटर के रूम में ले आती है, जो कि सोया हुआ है। माबेथ रोज को मिस्टर पीटर से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो बस एक नजर देखकर दोबारा सो जाता है। यानी ये तबीयत का थोड़ा एरोगेंट है। माबेथ रोज को हिदायत करती है कि वक्त पर मिस्टर पीटर को फीड करवाए, बात करवाए और एक्सरसाइज करवाए। फिर ये दोनों लेडीज बाहर चली जाती हैं। जैसा कि यहाँ मिस्टर पीटर और रोज ने अकेला रहना है, तो माबेथ रोज को एक गन देती है प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर कोई स्ट्रेंजर विजिटर आए जिससे रोज को डेंजर महसूस हो, तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। मोहब्बत हर संडे सप्लाईज लेकर आने का कहकर यहाँ से चली जाती है। रोज अपने कॉटेज में अपना सामान वगैरह सेट करती है और फिर रात में बाहर आती है, तो हम देखते हैं कि रोज के पीछे से कोई औरत जानवरों की तरह भाग कर जाती है। लेकिन जब रोज मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। फिर रोज मिस्टर पीटर के घर के अंदर आती है, तो यहाँ भी हम विंडो के बाहर कोई खौफनाक औरत खड़ी देखते हैं। रोज वापस बाहर चली जाती है, तो अब फिर हम उसके पीछे से एक औरत को गुजरता देखते हैं, लेकिन रोज को महसूस नहीं होता। अगली सुबह हम रोज को मिस्टर पीटर का ख्याल रखते देखते हैं। रोज मिस्टर पीटर को डाइनिंग टेबल तक लाती है और ब्रेकफास्ट सर्व करती है। मगर जब रोज पानी का गिलास मिस्टर पीटर की जानिब बढ़ाती है, तो मिस्टर पीटर गिलास फेंक देते हैं। रोज ट्रे साफ करती है और दोबारा डाइनिंग टेबल पर आ बैठती है। फिर अपनी पॉकेट से एक योगर्ट ड्रिंक निकालती है, तो मिस्टर पीटर फौरन रोज से वो ड्रिंक तलब करते हैं। रोज अपनी ड्रिंक मिस्टर पीटर को दे देती है, जो एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर देते हैं और रोज से मजीद यही ड्रिंक तलब करते हैं। मगर रोज एक डील करती है कि पहले वो अपना सारा मील फिनिश करे, तभी उसे और ड्रिंक मिलेगी। फिर रात में हम देखते हैं कि रोज गार्डन में बैठी ड्रग्स ले रही होती है कि अचानक उसे स्विमिंग पूल में किसी के कूदने की आवाज आती है, जो कि हमने भी देखा। रोज फौरन मुड़कर देखती है तो पूल में एक खौफनाक औरत नजर आती है, जिसे देखकर वो मुड़ती है तो आगे एक बहुत ज्यादा खौफनाक गोस्ट औरत खड़ी होती है, जो अचानक गायब भी हो जाती है। रोज डरकर घर के अंदर आ जाती है और इसे नशे का इफेक्ट समझती है। मगर साथ ही दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। जैसे ही वो ग्लास विंडो से देखने की कोशिश करती है, तो गूस्टली फिगर सामने आती है। रोज अब डरते हुए हिम्मत करके दरवाजा खोलती है, तो सामने एक और खौफनाक औरत खड़ी होती है, जिसे देखकर रोज चिल्लाती हुई दरवाजा जोर से बंद कर देती है। अगली सुबह रोज अपनी ड्रग्स का पैक प्लांट्स में जाया कर देती है, जो कि सैंड्रा ने ही इसे दिया था। इसके बाद रोज मिस्टर पीटर की जानिब आती है,
जो कि अपने बिस्तर से गायब होता है। रोज इर्द गिर्द देखने लगती है तो अचानक मिस्टर पीटर सामने आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे ये भी कोई भूत है। फिर रोज मिस्टर पीटर को तैयार करके कॉफी सर्व करती है और बातें करने लगते हैं। यहाँ रोज बताती है कि उसकी माँ को प्लांट्स का बहुत शौक है और उसे प्लांट्स के मुतालिक नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। रोज की माँ को प्लांट्स में इस हद तक दिलचस्पी है कि उसने अपने बच्चों के नाम भी फ्लावर्स के नेम पर रखे, जैसे रोज, डेजी और फेरन। इसके बाद हम रोज को शॉवर लेते देखते हैं, जहाँ उसे पर्दे के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। फिर जब वो पर्दा हटाकर देखती है तो सामने कोई नहीं होता। फिर जब वो नहा कर निकलती है तो उसका पाँव किसी स्टिकी सब्सटेंस पर आ जाता है, जिसके फुट स्टेप्स मौजूद हैं, जिन्हें फॉलो करती हुई रोज घर से बाहर आती है तो सामने एक गोस्ट औरत खड़ी दिखाई देती है, जो कि नर्स यूनिफॉर्म में मौजूद है और भागकर रोज की तरफ आने लगती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है। तो रोज फौरन जाग जाती है, क्योंकि ये जस्ट रोज का नाइटमेयर था। अब रोज उठकर मिस्टर पीटर की जानिब आती है, जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठा ख्यालों में एन से गुफ्तगू में मशगूल है। जब रोज उसे मील सर्व करती है तो वो रोज को भी एन बुलाता है। रोज हैरान हो जाती है। फिर रोज देखती है कि फ्रिज से योगर्ट ड्रिंक मिसिंग है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मिस्टर ऑल, आई मीन मिस्टर पीटर, रोज के लव अफेयर्स के मुतालिक सवाल करता है, जो कि रोज के लिए सारे ही बैड एक्सपीरियंस थे। यहाँ ये भी पता चलता है कि एन मिस्टर पीटर की एक्स नर्स थी, जिससे मिस्टर पीटर को काफी लगाव था। उसके अलावा भी बहुत सारी नर्स आई और चली गई, लेकिन मिस्टर पीटर ने उनकी यादों को अपने जहन में फ्रीज करके रखा हुआ है। इसके बाद रोज बाहर आती है तो उसे एक साइड पर योगर्ट ड्रिंक की खाली बोतल पड़ी मिलती है। रोज बोतल देखकर वापस पलटती है तो हम देखते हैं कि दूर एक लड़का खड़ा होता है, मतलब स्ट्रेंजर विजिटर। लेकिन ये कौन है, ये आगे ही चलकर पता चलेगा। अब रात में रोज मिस्टर पीटर को सुलाने लगती है तो मिस्टर पीटर उसे कबर्ड की तरफ इशारा करके एल्बम्स लाने का कहता है। रोज स्टूल रख के कबर्ड से एल्बम्स उठाने लगती है तो वहां उसे बहुत से पैसे पड़े नजर आते हैं, मगर रोज उस मनी को छेड़े बगैर एल्बम्स ले आती है। एल्बम में मिस्टर पीटर के नेवी के दौर के स्नैप्स मौजूद हैं, उसकी माँ की फोटो और इसके अलावा बहुत सारे ऑल्स की पिक्चर्स भी मौजूद हैं, जिस पर रोज हैरान होती है। तो मिस्टर पीटर बताता है कि उसकी माँ हमेशा उसे कहती थी कि वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता, वो बहुत वीक है। लेकिन मिस्टर पीटर स्ट्रांग और ब्राइट बनना चाहता था, लाइक एन ऑल। इसीलिए उसे ऑल से गहरी दिलचस्पी है। साथ ही वो ऑल्स की आवाजें भी निकालता है, तो रोज उसे मिस्टर ऑल बुलाती है। रोज मिस्टर पीटर को सुलाकर अपने कॉटेज में वापस आकर शॉवर लेती है। जब बाहर आती है तो बाहर कोई फुट स्टेप्स मौजूद नहीं होते। लेकिन जब रोज अपनी धुन में मगन आगे बढ़ती है तो ग्लास विंडो के बाहर कोई गूस्ट पिंक नर्स कॉस्ट्यूम में दिखाई देती है। लेकिन जब रोज पलट कर देखती है तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, मगर सस्पिशियस रोज अब गन उठाकर अपने कॉटेज से बाहर आ जाती है और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगती है। इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं देता, मगर फिर वही गूस नर्स चिल्लाती हुई पीछे से भागती नजर आती है। इसके बाद रोज अपने कॉटेज में आकर अपनी माँ का दिया हुआ प्रोटेक्शन क्रॉस और सीड्स अपनी पॉकेट में डालकर बेड पर लेटकर अपनी फैमिली पिक्स देखने लगती है, जिनमें उसे अपने एक्स की एक वीडियो भी मिलती है, जिसे देखकर वो हर्ट हो जाती है। साथ ही रोज को रूम में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, तो वो बेड से झांकती है, जहाँ बेड के नीचे से एक मेल हैंड निकलता है। तो रोज डरकर फौरन गन उठाए मिस्टर पीटर के पास भाग जाती है। उसे बताती है कि कोई स्ट्रेंजर विजिटर यहाँ आ चुका है। पैनिक रोज फौरन इर्द गिर्द की खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगती है, कर्टन्स आगे कर देती है। मिस्टर पीटर उसे देखकर हैरान होता है, मगर फिर सो जाता है। सुबह होती है तो रोज उठकर विंडो से बाहर देखती है। फिर मिस्टर पीटर को जगाकर बताती है कि वो हाईवे पर जा रही है हेल्प के लिए। जैसे ही रोज घर से बाहर आने लगती है तो हम देखते हैं कि विंडो के बाहर से कोई स्ट्रेंजर गुजरता है। रोज गन उठाए भागने लगती है तो स्ट्रेंजर भी उसके पीछे भागने लगता है। रोज उसे डर कर मजीद तेजी से भागती है और मुड़कर स्ट्रेंजर को शूट करने की कोशिश करती है, मगर स्ट्रेंजर उस पर हावी हो जाता है। दोनों में इंटेंस फाइट होती है, जिस दौरान रोज अनकॉन्शियस हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो एक रूम में चेयर से बंधी होती है और उसके सामने एक लड़का होता है। रोज होश में आकर उसे झगड़ने की कोशिश करती है, मगर वो स्ट्रेंजर रोज को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी इंटेंशंस रोज को हर्ट करने की नहीं थी, बल्कि वो तो खुद अपनी मिसिंग गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया है, जो कि एन है। क्योंकि आखिरी बार एन यहीं आई थी मिस्टर पीटर की नर्स के तौर पर, और वो माँ बाप से इन टच थी, मगर अब लापता है। अभी लड़का अपनी परेशानी शेयर ही कर रहा होता है कि अचानक मिस्टर पीटर उसके सर में हंटर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हम रोज को सोए हुए देखते हैं, जो नींद से जागती है तो अपना मुंह चेक करती है, जिससे पहले खून निकल रहा था मगर अब नहीं। तो क्या वो किडनैपिंग रोज का ख्वाब था? नहीं, क्योंकि जैसे ही रोज करवट लेती है तो उसके पास जले हुए मुंह वाली गूस्ट औरत लेटी होती है,
जिसे देखकर रोज डर जाती है और फौरन इस नाइटमेयर से जाग जाती है। तो हम देखते हैं कि रोज अभी तक चेयर पर ही मौजूद है, लेकिन जहाँ पहले रोज बंधी हुई थी, अब वहाँ एन का बॉयफ्रेंड बंधा हुआ है और सामने एक चेयर पर मिस्टर पीटर सोया हुआ है। रोज उठकर इस लड़के के पास आती है जो बताता है कि उसे वुड्स में एन का फोन पड़ा मिला था और फिर वो रोज को इसकी पॉकेट से मोबाइल निकालकर चेक करने का कहता है। तो रोज जब मोबाइल चेक करती है तो हम देखते हैं कि इस लड़के के साथ वही लड़की मौजूद है जो घोस्ट की सूरत में रोज को विंडो से दिखाई देती थी। यानी एन अब घोस्ट बन चुकी है। ये देखकर रोज फौरन गन ढूंढने लगती है तो मिस्टर पीटर जाग जाता है, गन दिखाते हुए जो उसने ले ली है। रोज फौरन भागने की कोशिश करती है मगर मिस्टर पीटर उस पर गन पॉइंट करके उसे रोक देता है। फिर आगे बढ़कर रोज और लड़के को डराता धमकाता है। फिर एन का जिक्र करता है कि उसके साथ खेलकर बहुत मजा आता था। इसी के साथ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम मिस्टर पीटर को कॉफी सिप करते देखते हैं, जिसके पास एक ऑल मास्क मौजूद है और फिर ये एक चाकू उठाए खड़ा होता है। तो हम पास ही एक औरत को क्रॉल करते देखते हैं जो काफी जख्मी है और मिस्टर पीटर आकर उसे बालों से पकड़कर उठाता है और बेदर्दी से उसका गला काट देता है। फिर हम एक आदमी को ऑल मास्क और ब्लैक गाउन पहने देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि यही मॉन्स्टर ऑल है, जो अपनी एक और नर्स को भी कत्ल कर देता है। ना सिर्फ एक दो बल्कि ये दरिंदा अपनी हर नर्स को यूं ही बेदर्दी से कत्ल कर देता है। अब जिसका अगला निशाना रोज है, तो क्या रोज इसकी वहशत से बच निकलेगी या नहीं? लेट्स सी। अब प्रेजेंट में रोज दोबारा भागने की नाकाम कोशिश करती है। फिर मिस्टर पीटर बताने लगता है कि वो ऐसा दरिंदा अपनी माँ की वजह से बना। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके गले में चेन बंधी हुई है। ये मिस्टर पीटर है जिसे इसकी माँ ने बांध रखा है, जो हम देखते हैं कि आकर उसकी तरफ खाना फेंक कर चली जाती है। यूं ही इसे मार पीट कर इसके साथ जानवर जैसा सलूक करती है, इसलिए कि पीटर स्ट्रांग नहीं है बल्कि बहुत वीक बॉय है। एक दिन पीटर मिस्टर ऑल बुक पढ़ता है जिससे उसे करेज मिलती है और फिर वो टूटी हुई प्लेट पर फोकस करता है। फिर जब उसकी माँ दोबारा उसके पास आती है जुल्म करने, तो वो टूटी हुई प्लेट का एक टुकड़ा उठाकर माँ के गले में स्टैब कर उसे मार डालता है। यानी उसकी अपनी माँ उसका पहला शिकार बनी, जो खुद इसके अंदर दरिंदगी जगाने की जिम्मेदार थी। तब से मिस्टर पीटर के अंदर औरतों से स्लेवरी करवाने का शौक था। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं तो यहाँ मिस्टर पीटर एन के बॉयफ्रेंड को शूट कर देता है, तो रोज यहाँ से भाग जाती है। अब मिस्टर पीटर अपने रूम में आकर एक अलमारी खोलता है जिसमें ऑल मास्क और डिफरेंट हथियार रखे होते हैं। ब्रूटल पीटर मास्क निकालकर पहनता है और अपनी गाड़ी लेकर रोज के पीछे आ जाता है, जो भागकर जंगल तक पहुंचती है। रोज फौरन छुप जाती है तो ये मॉन्स्टर भी गाड़ी से बाहर आता है, जो ऑल मास्क के साथ ऑल लेंसेज भी पहने हुए है और ब्लैक गाउन भी। ये रोज को ढूंढने लगता है और रोज छुपती रहती है, मगर अचानक ये साइको पीटर रोज को ढूंढ लेता है और उसे हिट करके बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम रोज को उसी हॉल में बंधा देखते हैं जहां एन का बॉयफ्रेंड कत्ल हुआ था। साइको पीटर ने रोज को रस्सियों और चेन से बांध रखा है। रोज गुस्से से मिस्टर पीटर पर थूकती है तो ये साइको चाकू से रोज की चीक्स पर कट लगाता है। रोज दर्द से चिल्ला उठती है। तो सीन सुबह पर शिफ्ट होता है जब ये दरिंदा रोज को घर के अंदर लाकर फेंकता है, फिर गन पॉइंट करता है। फिर रोज को ब्रेकफास्ट रेडी करने का हुक्म देता है। रोज जख्मी हालत में मुश्किल से उठती है और इस दरिंदे को ब्रेकफास्ट रेडी करके देती है, मगर योगर्ट ड्रिंक भूल जाती है तो उसे दोबारा उठकर लाना पड़ता है। साइको पीटर मील काफी एंजॉय करता है क्योंकि उसका यूनिक टेस्ट होता है। रोज सामने जमीन पर बेहाल पड़ी होती है। मील फिनिश करके दरिंदा पीटर उठता है रोज को शूट करने के लिए, मगर इससे पहले कि वो रोज को शूट करता उसे खांसी होने लगती है। उसके हाथ से गन गिर जाती है और पीटर खांसता हुआ सोफे पर जा बैठता है। तो रोज खुश होते गन उठाकर उठती है। रोज यहाँ रिमाइंड करवाती है कि उसने पीटर को बताया था कि उसकी माँ को प्लांट्स की बहुत नॉलेज है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उसने साइको पीटर के लिए मील रेडी किया तो उसने अपनी माँ के दिए हुए प्रोटेक्शन रोजरी बीड्स को उसमें मिला दिया, जो कि पॉइजन है, जो अब पीटर की वेन्स में फैल चुका है। और फिर बचे हुए रोजरी बीड्स वो पीटर के मुंह में ठोंस देती है। अब भी पीटर हिम्मत करके आगे बढ़ता हुआ गन उठाने की कोशिश करता है, मगर रोज पहले ही गन उठा लेती है और इतने में पीटर अपने अंजाम को पहुंच जाता है। जब रोज पीटर को शूट करने वाली होती है तो मेन गेट खुद बहुत खुल जाता है। सामने एन का घोस्ट होता है जो रोज को एक तरफ जाने का इशारा करती है। रोज उसको फॉलो करते हुए घर से निकलती है तो एक साइड पे एक और नर्स का घोस्ट होता है जो एक ग्रीनरी की तरफ इशारा करके गायब हो जाती है। रोज ग्रीनरी के करीब आती है तो यहाँ एक हिडन दरवाजा मौजूद है। रोज इस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होती है तो दंग रह जाती है क्योंकि यहाँ फ्रीजर बॉक्सेस मौजूद हैं जिसमें तमाम विक्टिम्स की डेड बॉडीज फ्रीज की गई हैं।
जैसा कि मिस्टर पीटर ने बोला था कि उसकी नर्सेज उसे छोड़ जाती हैं, मगर वो उनको फ्रीज कर लेता है, जिसकी हकीकत ये थी कि वो साइको सच में ही कत्ल करके डेड बॉडीज फ्रीज कर देता है। अब रोज वापस घर के अंदर आकर मिस्टर पीटर के रूम में आती है मनी कलेक्ट करने के लिए। तो इस दौरान उसे एक फाइल मिलती है जिसमें मिस्टर पीटर के केसेस दर्ज होते हैं और एक टैब जिसमें रोज की और दूसरी नर्सेस की सीसीटीवी फुटेज मौजूद होती है। लेकिन असल ट्विस्ट तो तब आता है जब रोज को एक फोटो मिलती है जो मिस्टर और मिसेस कॉलोमान की है, जो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर पीटर और मिस माबैथ है। यानी माबैथ पीटर की बीवी है और पीटर के हर गुनाह की शरीक भी, जो लड़कियों से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उन्हें पीटर तक पहुंचाती है। साथ ही हम देखते हैं कि मिस माबैथ खुशी खुशी घर में दाखिल होती है और पीटर को जमीन पर पड़ा देखकर एज्यूम करती है कि इसने बहुत एंजॉय किया। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसकी मौत उसके सामने खड़ी होती है, रोज की सूरत में गन उठाए। मिस माबैथ अपनी सफाइयां देने की कोशिश करती है, मगर रोज उसे शूट कर देती है। अब अगले सीन में हम रोज को हॉस्पिटलाइज देखते हैं, जहाँ इसके पास कोप्स आते हैं इसे इन्फॉर्म करने कि उसके बताए हुए सबूतों और शवाहिद से इन लोगों ने फ्रीजर्स में डेड बॉडीज देख ली, माबैथ की बॉडी समेत, और पीटर के पास्ट केसेस को भी कंफर्म कर लिया। मगर परेशानी की बात यह है कि रिजॉर्ट में कहीं भी मिस्टर पीटर की डेड बॉडी नहीं मिली। ये सुनकर रोज बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। होना भी चाहिए, क्योंकि खतरा भी टाला नहीं। इस फिल्म का इख्तिताम यही हो जाता है और राज ही रह जाता है कि आखिर मिस्टर पीटर कहाँ गया, क्या वो जिंदा बच गया था। सो व्यूअर्स, आपकी इस मुतालिक क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।